नमस्कार, मैं संदीप शर्मा। हमारे चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जिला अध्यक्ष जेजेपी पार्टी से संजय कबलाना जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों पर अब जेजेपी पार्टी आने वाले समय के लिए आगे बढ़ना चाहती है। तो सबसे पहले तो संजय भाई आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी संदीप शर्मा जी। संजय भाई साहब, देखिए आपके पास आज जिले का पदभार आ चुका है और जिले की जिम्मेवारी आ गई है। तो अभी अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो 9 जून को दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री प्रदेश हरियाणा, जिन्होंने इस ज़िले के लिए करीब 125 करोड़ की सौगात दी है। तो उस 125 करोड़ से इस ज़िले की जनता को क्या मिलने वाला है? किस तरीके से आपके पार्टी जो है आगे बढ़ रही है? देखिए, मैं तो सबसे पहले आदरणीय उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने बादली कॉन्स्टिट्यूंसी के जहांगीरपुर गांव में पहुंच करके और झज्जर से जो बादली रोड उसका कार्य शुरू कराने पर उन्होंने खुद विधिवत रूप से आकर के परियोजनाओं का उद्घाटन किया और करीब करीब 125 करोड़ रुपए सड़कों के लिए झज्जर जिले को चारों कॉन्स्टिट्यूंसियाँ देने का काम किया। मैं जननायक जनता पार्टी जिला प्रधान होने के नाते से जनता की तरफ से, झज्जर जिले की तरफ से उनकी बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। संजय भाई साहब, देखिए जिस प्रकार से आज सड़कों के हालात बद से बदतर हैं, अब बादली की जनता ने अनशन पर बैठकर, धरना प्रदर्शन कर अपनी जो समस्या थी शायद उसको दूर करवा लिया। और जो ये मंत्रालय है वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास में है। और आज जो अगर बात करें उसके पश्चात झज्जर से छुच्चकवास मार्ग, झज्जर ग्वालिसन छुच्चकवास मार्ग जो है वो आज बड़े बुरे हालात में है, क्योंकि वहाँ से जाने वाला व्यक्ति अगर अपना वाहन लेकर जाता है तो वो वाहन शायद दूसरी बार वहाँ से गुजरने के लायक नहीं रहता। रही बात, आए दिन हादसे भी होते रहते, तो उसके लिए क्या प्रपोजल है? क्या सरकार ये बात जो रही है कि उस मार्ग के लिए भी लोग अनशन पर बैठें, धरना करें? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा सत्र के चलते हुए विधायकों को अपना रोड मैप देने के लिए कहा था। मैं मानता हूं कि अगर कोई कमी है झज्जर जिले में तो आज जो विधायक बने बैठे उन लोगों की कमी है। सरकार की कोई कमी नहीं है। कोई सा विधायक भी ये कहता होगा हमारी सुनवाई नहीं होती, जब मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि अपना रोड मैप दो, जितने आपकी क्षेत्र में रोड है उनका एस्टिमेट बनवा कर दो, उन रोडों को हम जल्दी से जल्दी बनवाने का काम करें। मैं मानता हूँ अगर कोई कमी है इस जिले में तो उन विधायकों की कमी है जो अपने क्षेत्र की लड़ाई नहीं लड़ रहे। देखिए, आपने विधायकों पर बात कही, तो जाहिर सी बात है झज्जर हल्के की विधायिका जो हैं वो गीता बुक्कल हैं और तीसरी बार झज्जर से विधायक बन चुकी हैं। तो क्या जनता जो है अब उन पर उंगली उठाने लगी है कि क्या विधायिका अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही हैं, या विधायिका जो है लोगों को साथ लेकर नहीं चलना चाहती, या आने वाले समय में लोगों की समस्याएं जो कि तो बनी रहें और उनको ये वोट दें कि विपक्ष में हैं, विपक्ष में कोई काम नहीं हो रहा, इस तरीके से मैसेज फैलाना और लोगों को कहना कि विपक्ष में बैठे हैं, और आप कह रहे हैं कि विधायक जो है वो अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। मैं आपने गीता बुक्कल जी की बात की, विधायक जी, गीता बुक्कल मंत्री भी रही सरकार में और आज विपक्ष की एमएलए भी है और 3 बार विधायक रह चुकी झज्जर से। एक काम तो गणवाए गीता बुक्कल जी, अगर मैंने यो कराया झज्जर कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक काम गणाने का काम करे भाई, ये काम मैंने कराया, एक काम तो गणवाओ। विधायकों को 5 करोड़ रुपए का सालाना शायद पैकेज भी मिलता है। देखिए, वो तो विधायक जी बताऊंगे कितना मिलता है, मैं तो विधायक बना नहीं हूँ। मैं तो बनने के बाद बताऊंगा कितना मिलता है ना मिलता है, जनता को कितना देना, जनता के लिए कितना लगाना है, जनता के लिए कितना खर्च करना है। वो तो जनता विधायक बनाएगी, चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी, उसके बाद बताएंगे। तो विधायक बताएगा कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है, विधायक ही बता सकता है इस बारे में।
आपके बादली क्षेत्र की बात करें तो बादली से जब बादली मार्ग बनना शुरू हुआ तो उस दिन एकदम से वाहवाही जो वो संजय कपलाना के नाम की वाहवाही हुई क्योंकि एक ही दिन जब आप चंडीगढ़ गए हम भी आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा कि ये बादली की जनता के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े वो उसके लिए समस्याओं को दूर करके छोड़ेंगे। तो आपने वो मेहनत जो है आपकी वो रंग लाई और समय से पहले ही, जबकि 9 तारीख को शायद दुष्यंत जी उद्घाटन करने वाले थे इस रोड का, लेकिन पहले ही इसका उद्घाटन कर दिया गया। और फिर उसके बाद गीता बुकुल कहती हैं कि विधायक कुलदीप वत्स ने विधानसभा सत्र के दौरान ये मुद्दा उठाया, बादली क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाई और उन्होंने उनकी इस आवाज़ की बदौलत आज बादली की जनता को ये जो दुख का पहाड़ था ये उनके सर से हटने वाला है। देखिए, मैं गीता बुकल जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी कौन सी चुन सी वो संभालें। बादली जो कौन सी है उसको हम संभालने का काम कर रहे हैं। और जो गीता बुकल जी कह रही थी कि भी कुलदीप वत्स जी ने इस मुद्दे को उठाया, ये मुद्दा किसी ने नहीं उठाया, ये मुद्दा उठाया बादली हल्के की जनता ने। और बादली हल्के की जनता जो रोड पर बैठी और जो गुड़िया खाप की सरदारी और पचगाम में सरदारी, चाहे सुनील गुड़िया प्रधान जी की बात करूँ, मैं चाहे रोशन प्रधान जी की बात करूँ, पचगाम में जो प्रधान जी हैं उनकी बात करूँ, उन्होंने इस मुद्दे को इकट्ठे होकर के लड़ने का काम किया, अपनी लड़ाई लड़ने का काम। इस रोड के ऊपर, इस झज्जर से बादली जो रोड था, इस पर प्योर राजनीति कर रहे थे। कुछ नेता थे जो प्योर राजनीति कर रहे थे, उन कोई काम नहीं था रोड बनने से ना बनने से कोई मतलब नहीं था, वे अपनी राजनीति की रोटियां छेड़ने का काम कर रहे थे। अगर असली लड़ाई लड़ी तो बादली हल्का की जनता ने लड़ी और बादली हल्के के युवा ने लड़ी। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा उप मुख्यमंत्री जी का, जो इतना जल्दी ये रोड बनवाने का काम शुरू किया। और उस जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, बादली हल्के की जनता का भी, जिन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दे करके हमारे को तीनों को बुलाने का काम किया। वहाँ चाहे मेरी बात थी, चाहे विधायक की बात थी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी की बात थी, तीनों को वहाँ बुलाया गया। और 30 तारीख को नारियल फूटा और वहाँ मशीन चली। और 31 तारीख को ये फैसला जनता के बीच में हुआ। और वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी पहुँचे नहीं, लेकिन विधायक जी पहुँचे, हम लोग भी वहाँ पहुँचे। मैं तो सबसे अगर ज़्यादा किसी को बधाई देना चाहूँगा, जिनकी मेहनत और जिनकी लगन से ये लड़ाई लड़ी गई, वो बादली हल्के की जनता थी, गुड़िया खाप थी और पचगामा था। पूरी जनता यहाँ की जो जाती, जो उस धरने पर बैठे सभी साथियों ने अपनी मेहनत करके और दिन रात धरने पर बैठ करके अपनी लड़ाई लड़ी। उन्हीं की बदौलत से आज ये रोड जल्दी से बना। देखिए बीच में इस रास्ते को लेकर बड़ी चर्चाएं चली, लड्डू बटे, मिठाइयाँ बटी, बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाइयाँ बांटी गई, लेकिन टेंडर फेल होते गए। और अब उसके पश्चात जब आपके द्वारा नारियल फोड़ा गया तो उसके पश्चात प्रदेश अध्यक्ष भी चाहते थे कि इसका श्रेय लिया जाए। और ग्रुप्स में सोशल मीडिया पर ये भी चर्चा चली कि बधाई हो प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने जो है इस जनता के लिए काम किया। ये सब मैसेज भी चलने शुरू हो गए थे। लेकिन उसके पश्चात जो प्रदेश अध्यक्ष जी अगले दिन ही महापंचायत में एक सम्मानपूर्वक निमंत्रण देने के बाद वहाँ नहीं पहुँचते हैं, तो लोगों के मन में टीस तो गई होगी, फील तो बहुत हुआ। आप पत्रकार साथी हैं, वो बड़े नेता हैं, एक विधायक, एक प्रदेश अध्यक्ष, वो बड़े लीडर हैं। और जो पंचायत में ना आने का, पंचायत ने उनको बुलाने का काम किया, आदर सम्मान बुलाने का काम किया। प्रधान जी ने उनको मैसेज दिया बाकायदा और उनको बुलाने का काम किया। मैं मानता हूँ कि समाज के बीच में ना आना, अपने आप को नीचा दिखाना, अपने आप को झूठा साबित करना। जो भी बात थी आकर लोगों के बीच में बताते, लोगों के बीच में अपनी बात रखते थे। टाइम नहीं था तो 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट बैठ के अपनी हाजिरी लगा चले जाते। समाज के बीच में रहना चाहिए। देखो मैं तो कहता हूँ जनता के बीच में रहना चाहिए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई जिला प्रधान हो, उसने जनता के बीच में रहना चाहिए, अपनी जनता की बात सुननी चाहिए। और जनता की बात सुन के ये हमारा परिवार है, बादली कौन सी हमारा परिवार है। देखिए इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने, इस क्षेत्र ने ही उन्हें मंत्री बनाया। आज जिस पद पर हैं शायद इसी क्षेत्र की जनता की वजह से हैं। देखिए, इसी क्षेत्र ने उसको मंत्री बनाया, इसी क्षेत्र ने उसको हराने का काम किया। ये जनता जब हराने के ऊपर चलती है तो हराने का काम भी करती है, जिताने के ऊपर चलती है तो ये जनता जिताने का काम भी करती है। और मैं तो ये कहता हूँ जनता के बीच में रहना चाहिए। जो राजनीति करता है अगर जनता के बीच में रहेगा तो जनता उसका बदला देती रहेगी। अगर जनता को आप छोड़ के
जनता से प्यार करना बंद कर जाओगे तो जनता हराने का काम करेगी। पिछले चुनाव से पहले जब 2019 का चुनाव हुआ था, उस दौरान जेजेपी पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो में वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा पेंशन जो है वो 5100 रुपये करने की बात की थी। उसी पर चुटकी लेते हुए 2 दिन पूर्व ही परसों गीता बुक्कल जो झज्जर से विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि जब बुढ़ापा पेंशन 5100 नहीं कर सके तो आने वाले समय में लोगों की क्या ज़रूरतें पूरी करेंगे। और फिलहाल जो है बीजेपी जेजेपी गठबंधन के अंदर भी दरार चलनी शुरू हो गई है। देखिए, मैं गठबंधन की बात कहूँ, जब ये गठबंधन हुआ दोनों पार्टियों का, तो ये लोग कहते थे कि ये गठबंधन 6 महीने चलेगा। आप पत्रकार साथी हैं, इस गठबंधन को 3.5 साल हो गए। और मैं गीता बुक्कल जी से पूछना चाहता हूँ, आज पेंशन की बात करते हैं, बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये की बात हुई थी। आज कांग्रेस वाले लोग कहते फिर हम 6,000 रुपये पेंशन करेंगे। अरे 10 साल तुम्हारा राज था, 10 साल आप ही तो थे। आप गीता बुक्कल जी मंत्री थी उस टाइम जब 10 साल राज चल रहा था, ऊपर भी सरकार कांग्रेस की थी, तो 6,000 पेंशन करे देते। आज बुजुर्गों को तकलीफ नहीं होती। रही 5100 की बात, 5100 की बात हमारे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने कही थी, और वो अपने प्रयासों से आज 2750 रुपये उसने पेंशन कराने का काम किया। और मैं कहता हूँ दावे के साथ, उप मुख्यमंत्री को नाम को हटाओ और मुख्यमंत्री बनाओ, 5100 रुपये पेंशन करने का काम करेंगे। हम अपना प्रयास कर रहे हैं। खुद अजय सिंह चौटाला जी ने कई डॉक्टर साहब हमारे को 30 से 5100 रुपये पेंशन की। और भिवानी रैली में आज दुष्यंत चौटाला जी ने भी कही मेरे को 30 से बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये करा कर रहेंगे। और हमारे नेताओं का प्रयास है कि 5100 रुपये पेंशन करवाने का काम जरूर करेंगे। तो संजय भाई साहब, जब आप जिलाध्यक्ष का पद जिस दिन आपने संभाला, जिस दिन आपका सम्मान किया जा रहा था आपके कार्यालय के अंदर, बड़ा खुशी का माहौल था। और आपने भी एक बड़े जोश के साथ एक बात कही थी कि अगर जनता ने साथ दिया तो चारों झज्जर जिले की चारों विधानसभा सीटें वो जेजेपी पार्टी की होंगी। तो वो कैसे होंगी? क्या कुछ तैयार है आपके साथ में, कुछ जज्बा लेके चलें? देखिए, आप पत्रकार साथी, प्रजातंत्र में कोई बात नकारी नहीं जाती। प्रजातंत्र में हर चीज़ संभव है। आप लोग मेहनत करोगे। आप ये देखिए 2019 के चुनाव में झज्जर की सीट आपने वोट देखी होंगी, बादले की वोटिंग भी देखी होगी। अगर थोड़ा ये तो थोड़ा कन्फ्यूज में रह गए लोग, अब भाई ये हालात नहीं है। अगर जाए ये कन्फ्यूज ना होता है, कन्फ्यूजन नहीं होती, तो आज शायद हम भी विधानसभा में होते। लेकिन प्रयास करना और अपनी लड़ाई लड़ना ये तो इंसान का फर्ज है, करना चाहिए। और मैं वादे के साथ कहता हूँ, जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करेगा और अपनी लड़ाई लड़ेगा, चारों सीट लेने का काम भी करेंगे। जी भाई साहब, आपको पिछले चुनाव में करीब 30,000 वोट मिले। 30,000 वोट ही मान लीजिए बादली क्षेत्र की जनता ने आपको बड़े अच्छे से आपको मौका देने का प्रयास किया। लेकिन अगर आप विधायक बन जाते तो शायद कुलदीवत्स विधायक आज ना होते। और अब जो है जनता आवाज़ लगाने लगी है कि संजय कबलाना बादली क्षेत्र के लिए बड़े ही अच्छे नेता उभर कर आएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से आपने बादली की जनता का दर्द समझा, बादली की जनता के लिए जो एक समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी, दुखों का पहाड़ ही था वो आपने दूर करने का काम अपने लेवल पे किया। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी से स्पेशल आपने उन लोगों के लिए जो है जाने का काम किया और ये शुरू करवाया। तो आज जनता जो है कहीं ना कहीं आपके आंकड़े को 50,000 से पार ले जाने की चर्चाएं जो है अगर हम गांव में जाते हैं तो होने लगी हैं कि संजय कबलाना अब की बार 50,000 पार वोटिंग लेकर जो है इस क्षेत्र से विधायक बनेंगे। देखिए, आप पत्रकार साथी संदीप जी, मेरा मकसद एक ही है और मेरे परिवार का ही मकसद एक ही रहा है शुरू से। चाहे मैं अपने पिताजी की बात करूं कि जनता की सेवा करना, विधायक बनाना। बादली कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता, बादली कॉन्स्टिट्यूंसी का युवा, बादली कॉन्स्टिट्यूंसी की बहन बेटियां, उनका आशीर्वाद और प्यार मिलेगा तो विधानसभा में भी भेजने का वही लोग काम करेंगे। अपनी इच्छा एक है कि बादली विधानसभा क्षेत्रीय जनता का इसी तरीके से मेरे परिवार को प्यार मिलता रहे, इनका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। अगर इसी तरीके से आशीर्वाद मिलता रहा तो मैं कहता हूँ 2024 के चुनाव में
बादली हल्के की जनता परिवर्तन करेगी और परिवर्तन करके अपना विधानसभा में अपना अच्छा आदमी चुन के और विधानसभा में भेजने का काम करे, जो बादली हल्के की जनता की सेवा करने का काम करे और बादली विधानसभा की जनता के लिए हर समय तत्पर खड़ा रहे और अपनी लड़ाई लड़ने का काम करे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।